हेलो फ्रेंड्स, वामाक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए कृत्य प्रत्यय एवं कृत्य प्रत्यय के प्रकार टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और हाँ, यदि आपने मेरे पिछले वीडियो प्रत्यय एवं उसके प्रकार को मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रत्यय प्रत्यय यह दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, जबकि अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। अतः इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। तो प्रत्यय का प्रयोग हमेशा शब्द के अंत में किया जाता है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर हम पढ़ शब्द में आकू प्रत्यय जोड़ दें तो नया शब्द बन जाता है क्या? पढ़ाकू। लिख में अक प्रत्यय जोड़ देने से लेखक बन जाता है और तेर में आक प्रत्यय जोड़ देने से तेराक शब्द का निर्माण होता है। अब प्रत्यय की विशेषता है कि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे अगर हम कहें इक इत तो इनका कोई अपना एक अर्थ नहीं होता है। ये किसी शब्द में जुड़ने पर ही अर्थवान बनते हैं, मतलब कोई नया शब्द जुड़ेगा इनके साथ तो ही ये अर्थवान होते हैं। जैसे मनस में इक प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? मानसिक। इनके प्रयोग से नए शब्दों की रचना होती है। जैसे मनस में एक प्रत्यय जोड़ देने से मानसिक एक नया शब्द तैयार हो गया। और किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनमें परिवर्तन लाना ही प्रत्यय की मुख्य विशेषता होती है। अब प्रत्यय के प्रकार है तो हिंदी व्याकरण में मुख्यतया दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से? कृत्य प्रत्यय और त्वदिंत प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय को भी 5 भागों में बांटा गया है। तो कृत्यवाचक कृत्य प्रत्यय, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक एवं क्रियाघोतक कृत्य प्रत्यय। और त्वदिंत प्रत्यय को 8 भागों में बांटा गया है। कृत्यवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, ऊनवाचक और सादृश्यवाचक। आज हम केवल कृत्य प्रत्यय के 5 भागों का ही अध्ययन करेंगे। अब कृत्य प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत्य प्रत्यय कहते हैं। कृत्य प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। कृत्य प्रत्यय के मिलाप से बने नए शब्द को कृदंत शब्द कहते हैं। अब इसकी उदाहरण से समझते हैं। अगर हम सज शब्द में आवट प्रत्यय लगा दें तो सजावट बन जाता है। ठीक इसी प्रकार लिख में अक प्रत्यय लगा देने से लेखक बनता है। काट में आई प्रत्यय लगा देने से कटाई बन जाता है। मिल में आप प्रत्यय लगा देने से मिलाप बन जाता है। अब कृत्य प्रत्यय के जो प्रकार हैं उन्हें देखते हैं। कृत्य वाचक कृत्य प्रत्यय, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जो क्या करते हैं? कर्ता का बोध कराते हैं। तो कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृत्यवाचक कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। अगर कहें तो जिस शब्द में किसी की कार्य को करने वाले का पता चलता है, मतलब क्या है? कार्य को कर रहा है, जो कार्य कर रहा है यानी कार्य को करने वाले का पता चलता है उसे कृत्यवाचक कृत्य प्रत्यय कहते हैं। जैसे आकू, आड़ी, आक, आलू,
अक। अब यहाँ लड़ा जो शब्द है उसमें अगर हम आकु प्रत्यय जोड़ दें तो एक नया शब्द बन गया। लड़ में आकु प्रत्यय जोड़ देने से लड़ाकू बन गया, मतलब लड़ने वाला कोई और है, वो क्या है, लड़ाकू है। पढ़ में आकु प्रत्यय जोड़ देने से पढ़ाकू बन गया। खेल में आड़ी प्रत्यय जोड़ देने से खिलाड़ी बन गया, कबाड़ी बन गया। आंख, तेर में आंख प्रत्यय जोड़ देने से तैराक बन जाता है और चाल में प्रत्यय जोड़ देने से चालक बन जाता है। आलू, अब दया शब्द में आलू प्रत्यय जोड़ देने से दयालु बन जाता है और झगड़ा शब्द में आलू प्रत्यय जोड़ देने से झगड़ालू बन जाता है। लेख में अक प्रत्यय जोड़ देने से लेखक बन जाता है और ना में अक प्रत्यय जोड़ देने से नायक बन जाता है। ठीक इसी प्रकार और भी शब्द है, इयल, आऊ, ता, दार, वाला, हार, एरा, ओड़ा। अब अड़ी में इयल जोड़ देने से क्या बन जाता है, अड़ियल बन जाता है। मर में इयल जोड़ देने से मरियल बन गया और सड़ में इयल प्रत्यय जोड़ देने से सड़ियल बन जाता है। ठीक इसी प्रकार आऊ, जल में आऊ प्रत्यय जोड़ देने से जलाऊ बन गया। खा में आऊ प्रत्यय जोड़ देने से खारू बन गया। बिक में आऊ प्रत्यय जोड़ देने से बिकाऊ बन गया और दिख में आऊ प्रत्यय जोड़ देने से क्या बन गया, दिखाऊ शब्द बन गया। जैसे ता प्रत्यय जोड़ दे, अगर ने में ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, नेता बन गया। दा में ता प्रत्यय जोड़ देने से दाता बन गया। ठीक इसी प्रकार विक्रेता, वक्ता, श्रोता, ज्ञाता इत्यादि। अब दार, दार दार प्रत्यय है। अब देन, देन जो शब्द है, देन में दार प्रत्यय लगा देने से क्या बन गया, देनदार बन गया। लेन में दार प्रत्यय लगा देने से लेनदार बन गया। वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला, धोने वाला, बोलने वाला। अब अगला है हार। पालन शब्द में हार प्रत्यय लगा देने से एक नए शब्द का निर्माण होता है और वह क्या बनता है, पालनहार। होनहार, एरा, लूट में एरा शब्द जोड़ देने से क्या बन गया, लुटेरा। बस में एरा प्रत्यय जोड़ देने से बसेरा बन जाता है और कम में एरा प्रत्यय जोड़ देने से कमेरा बनता है। ओड़ा, भाग में ओड़ा शब्द जोड़ देने से भगोड़ा बन जाता है। चट में ओड़ा शब्द जोड़ देने से चटोरा हो जाता है और हंस में ओड़ा शब्द जोड़ने से हंसोड़ा बन जाता है। अगला है कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय। अब कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय क्या होता है, तो कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे प्रत्यय जो कर्म का अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे क्या है, उदाहरण देखते हैं, ओना, ना, नी। अब बिछ में ओना शब्द जोड़ देने से क्या बन जाता है, बिछोना। खेल में ओना शब्द जोड़ देने से क्या बन जाता है, खिलौना। और घिन में ओना शब्द जोड़ देने से घिनौना बन जाता है। जैसे ना प्रत्यय जोड़ने से, सूंग में ना प्रत्यय जोड़ देने से सूंघना बन जाता है। पढ़ में ना प्रत्यय जोड़ देने से पढ़ना और खा में ना प्रत्यय जोड़ देने से खाना बन जाता है। अगला है नी। सूंग में, सूंग यहाँ मूल शब्द है, सूंग शब्द में नी प्रत्यय जोड़ देने से सूंगनी बन गया। छल में नी जोड़ देने से छलनी बन जाता है। अगला है करणवाचक कृत्य प्रत्यय। अब करणवाचक कृत्य प्रत्यय क्या होता है, तो करण यानी साधन का बोध कराने वाले। तो साधन का बोध कराने वाले क्या कहलाते हैं, करणवाचक कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। जिस प्रत्यय की वजह से बने शब्द से क्रिया के करण का बोध होता है उसे करणवाचक कृत्य प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ, उ, ई, न, अन, ओटी।
यह सभी क्या है? प्रत्यय है। तो भड़क शब्द में आ जोड़ दिया तो क्या बन गया? भड़का। भूला, अब भूल शब्द में आ प्रत्यय जोड़ देने से क्या बन गया? भूला। झूल शब्द में आ प्रत्यय जोड़ देने से क्या बन गया? झूला। ठीक इसी प्रकार आऊ झाड़ शब्द में ऊ प्रत्यय जोड़ देने से क्या बन गया? झाड़ू बन गया। ई फांस शब्द में ई प्रत्यय जोड़ देने से फांसी बन गया। भार शब्द में ई प्रत्यय जोड़ देने से भारी बन गया। और धुल शब्द में धुलाई शब्द में धुल में ई शब्द जोड़ देने से क्या बन गया? धुलाई बन गया। ठीक इसी प्रकार न जोड़ने से बेल में न जोड़ दिया तो बेलन, बंद में न जोड़ने से बंधन बन गया। अन पालन यहाँ है, पालन है, तो पाल में अन जोड़ देने से पालन बन गया। सोह में अन जोड़ने से सोहन हो गया। और झाड़न में अन जोड़ने से झाड़न एक नया शब्द बन गया। ओटी, अब ओटी जो प्रत्यय है वह कस में ओटी प्रत्यय जोड़ देने से कसोटी का निर्माण हो गया। अगला है भाववाचक कृत्य प्रत्यय। अब भाववाचक जो कृत्य प्रत्यय हैं वह क्या होते हैं? तो क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। तो अगर कहा जाए दूसरे शब्दों में तो भाववाचक कृत्य प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? तो उदाहरण से समझते हैं। जैसे आव, आवट, आहट, अन, अंत, ओता, ती, ये सभी प्रत्यय है। तो चढ़ शब्द में आव प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? चढ़ाव बन जाता है। घूम शब्द में आव प्रत्यय जोड़ देने से क्या बन जाता है? घुमाव शब्द बन जाता है। लिख शब्द में आवट प्रत्यय जोड़ देने से क्या बन जाता है? लिखावट बन जाता है। और रुक शब्द में आवट प्रत्यय जोड़ देने से रुकावट बनता है। ठीक इसी प्रकार आहट, अब चिल्ला शब्द में आहट प्रत्यय जोड़ देने से क्या बन जाता है? चिल्लाहट बन जाता है। ठीक इसी प्रकार घबराह शब्द में आहट प्रत्यय जोड़ देने से घबराहट बन जाता है। अन, लेख में अन प्रत्यय जोड़ देने से लेखन बन गया। पठ में अन प्रत्यय जोड़ देने से पठन बन गया। गमन, मनन, मिलन इत्यादि। अब अंत, भीड़ शब्द में अंत प्रत्यय जोड़ देने से क्या बन जाता है? भिड़ंत बन जाता है। तो यहाँ भिड़ंत जो शब्द है वह भाववाचक संज्ञा है। ओता, समझ में ओता प्रत्यय जोड़ देने से समझौता एक भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। धर में ती प्रत्यय जोड़ देने से धरती बनता है। ठीक इसी प्रकार चलती, गिनती, घटती, चढ़ती इत्यादि। अगला है क्रियागोतक कृत्य प्रत्यय। जिस प्रत्यय के कारण बने शब्दों से क्रिया के होने का भाव पता चले उसे क्रियावाचक कृत्य प्रत्यय कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। ता, या, आ, ना, कर। अब डूब शब्द में ता प्रत्यय जोड़ देने से क्या बन जाता है? डूबता। बह शब्द में ता प्रत्यय जोड़ देने से बहता। चल शब्द में ता प्रत्यय जोड़ देने से चलता। खा शब्द में ता प्रत्यय जोड़ देने से खाता। पी शब्द में ता प्रत्यय जोड़ देने से पीता। और लिख शब्द में ता प्रत्यय जोड़ देने से लिखता बन जाता है। ठीक इसी प्रकार या, खो शब्द में या जोड़ने से खोया बन जाता है। ठीक इसी प्रकार बो शब्द में या प्रत्यय जोड़ देने से बोया बन जाता है। आ, अब आ जो प्रत्यय है वह उससे क्रियागोतक कृत्य प्रत्यय कैसे बनता है? सूख शब्द में आ प्रत्यय जोड़ देने से सूखा बन गया। भूल शब्द में आ प्रत्यय जोड़ देने से भूला बन गया। और बैठ शब्द में आ प्रत्यय जोड़ देने से बैठा बन गया। अब ना दौड़ शब्द में ना प्रत्यय जोड़ देने से दौड़ना। और सो शब्द में ना प्रत्यय जोड़ देने से सोना
बन जाता है। अब कर गा शब्द में कर प्रत्यय जोड़ देने से क्या बन गया? घाकर एक नया शब्द बन गया। देख शब्द में कर प्रत्यय जोड़ देने से देखकर बन गया। ठीक इसी प्रकार सुनकर, सुन शब्द में कर प्रत्यय जोड़ देने से सुनकर बन गया। अब मैं यह आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।